सुप्रभात बच्चों, श्रीजी विद्यालय परिवार की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 11 सुक्ति पुष्पांजलि पढ़ेंगे। बच्चों, उम्मीद है आप सभी मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अगले सप्ताह आप सभी के जो हैं टेस्ट होने वाले हैं, है ना। तो आप सभी उसकी अच्छे से तैयारी करें। अब वापस प्रस्तुत पाठ पे चलते हैं बच्चों। सुक्ति पुष्पांजलि। सु का अर्थ होता है अच्छा या अच्छी। उक्ति का मतलब होता है वाक्य या बात। तो सुक्ति का अर्थ हो गया अच्छा वाक्य या अच्छी बात जो जीवन में ग्रहण करने योग्य होती है, वो अच्छी चीज होती है। फिर पुष्पांजलि, पुष्प मतलब फूल, अंजलि मतलब दोनों हाथों को जोड़कर हम जो ईश्वर को अर्पित करते हैं या किसी को भी अर्पण करते हैं, वो अंजलि कहलाती है। यानी कि दोनों हाथों को मिलाकर जो इस मुद्रा बनाई जाती है वो अंजलि कहलाती है ना। तो सुक्ति पुष्पांजलि यानी कि प्रस्तुत पाठ के अंदर जो है आपको अच्छे वाक्य जो आपको जीवन में अच्छे कार्य करने की सीख देते हैं, वो आपके लिए हैं। तो अब देखो बच्चों, पहली सुक्ति है विद्या रूपम कुरूपाणाम। विद्या कुरूप व्यक्ति का, कुरूपाणाम मतलब बदसूरत व्यक्ति जो शारीरिक रूप से सुंदर नहीं है। यानी कि हम जब सुंदरता को देखते हैं, क्योंकि सुंदरता हमें आकर्षित करती है, और हम सुंदरता देखते हैं तो व्यक्ति के बाहरी व्यक्तित्व की सुंदरता को देखते हैं, उसके शरीर की सुंदरता को देखते हैं, है ना। लेकिन वास्तविक सुंदरता तो जो होती है वो व्यक्ति के ज्ञान के अंदर समाहित होती है ना। अगर क्लास में कोई बहुत सुंदर लड़का लेकिन वो पढ़ता लिखता नहीं है ना, समय पर कार्य पूरा नहीं करता, तो आप में से कोई भी उससे मित्रता करना पसंद नहीं करोगे। लेकिन एक भले सांवला सा लड़का है, मोटा है, छोटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो अपना कार्य हमेशा पूरा करता है, समय पर पढ़ के आता है, तो आप हर कोई उसे मित्र बनाना पसंद करोगे। तो प्रस्तुत उक्ति यही सीख देती है कि विद्या ही सच्चा रूप होती है, सुंदरता होती है व्यक्ति की। इसलिए विद्या को हमेशा जो है मन लगाकर आत्मसात करना चाहिए। फिर विद्या सन्मित्रम अस्ति। विद्या ही सच्चा मित्र है। व्यक्ति का कोई सच्चा मित्र है तो वो उसका ज्ञान है। क्यों? क्योंकि वो उसकी हर परिस्थिति में उसके साथ होता है, उसको सही और गलत की पहचान कराता है। इसलिए विद्या ही व्यक्ति का सच्चा मित्र है। तो विद्या को हमेशा मन लगाकर अपने जीवन में उतारो। जो ज्ञान आप स्कूल में अध्यापकों से प्राप्त करते हो, उसे अच्छे से समाहित करो। फिर विद्यायाः बुद्धिरुत्तमा। विद्या से बुद्धि उत्तम होती है। बुद्धि मतलब हमें सही और गलत का ज्ञान कराने वाली शक्ति जो हमारे अंदर समाहित होती है, तो वो विद्या से भी श्रेष्ठ होती है। यानी कि अगर आपके पास ज्ञान है और अगर आपको उसको सही समय पर उपयोग करना नहीं आता, तो वो ज्ञान आपके किसी काम का नहीं है ना। जीवन में अर्जित किया गया ज्ञान काम का तो होता है, लेकिन अगर सही समय पर उपयोग नहीं करें तो उसकी महत्ता नहीं रह जाती उतनी जितनी होनी चाहिए, है ना। तो बुद्धि जो है वो विद्या से श्रेष्ठ होती है। फिर नास्ति विद्या सम चक्षु। विद्या के समान कोई नेत्र नहीं होता। विद्या के समान चक्षु, चक्षु का मतलब होता है नेत्र, आंखें जिनसे हम देख पाते हैं, है ना। तो विद्या नास्ति विद्या समः चक्षु। विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, ऐसी आंखें जिनसे हम अच्छी अच्छी सुंदरताओं को, अच्छी चीजों को देख पाते हैं। तो वो अच्छाई तभी हमें दिखती है जब हमारे अंदर ज्ञान होता है, अच्छे बुरे को समझने की शक्ति होती है, तभी हम उसको देख पाते हैं। तो विद्या ही व्यक्ति का जो है आंखें होती है। फिर देखो, ऋते ज्ञानात न मुक्ति। ऋते का मतलब होता है बिना, और ज्ञानात मतलब ज्ञान से, न मतलब नहीं, मुक्ति मतलब मोक्ष। ज्ञान के बिना जो है व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, मुक्ति नहीं मिलती। तो इसलिए ज्ञानार्जन बहुत जरूरी है, व्यावहारिक जीवन के लिए भी और हमारे उन्नति यानी कि जो लक्ष्य हमने प्राप्त किया है उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी। फिर ज्ञानस्यन्तो न विद्यते। ज्ञान के का अंत नहीं होता। ज्ञानस्तो न अंत विद्यते, यानी कि ज्ञान का जो है कभी अंत नहीं होता। जो ज्ञान हमने एक बार हमारे जीवन में उतार लिया है, वो जब तक हम जीवित हैं हमारे साथ रहता है।
अच्छी तरह से अगर हम किसी ज्ञान को, किसी सीख को आत्मसात करते हैं बच्चों, तो वो हमेशा हमारे काम आता है। तो ज्ञान का कभी अंत नहीं होता, आप जितना चाहो उतना सीख सकते हो। फिर न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम, ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। ज्ञान सबसे पवित्र वस्तु होती है। जो ज्ञान आप प्राप्त करते हैं, चाहे किसी से, अपने गुरुजनों से प्राप्त करें, अपने माता पिता से करें, अपने मित्रों से करें, तो वो ज्ञान जो है सबसे पवित्र होता है, जो आपको अच्छे बुरे की सीख देता है, जीवन को सही रास्ते पर ले जाने की सीख देता है। तो ज्ञान से कुछ भी पवित्र नहीं है, ज्ञान सबसे पवित्र वस्तु होती है। फिर योग कर्मसु कौशलम, कार्यों में कुशलता। योगा सभी आप जानते हैं अच्छी तरीके से। फिर कर्मासु यानी कि कार्यों में, कौशलम कुशलता, कार्य अपने आप जो भी कार्य करते हैं बच्चों, उसको कुशलता से पूरा परफेक्ट तरीके से करना, वो ही योग है। सही मायने में योग क्या है? आप अपने जो भी कार्य, आपको नियत कार्य आपको सौंपे गए हैं, आप उन कार्यों को मन लगाकर अच्छे से पूर्ण करते हैं, तो वो ही योग है सबसे बड़ा। तो कार्यों में कुशलता ही योग होता है। फिर देखो सुक्ति 9, नमन्ति गुणिनो जनः। नमन्ति मतलब झुके हुए होते हैं, गुणवान, गुणिनो मतलब गुणवान व्यक्ति, जो गुणों से संपन्न व्यक्ति होते हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं। जनः मतलब वही व्यक्ति, लोग जो गुणवान व्यक्ति होते हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, वो हमेशा झुके हुए होते हैं। झुकने से मतलब किसी के सामने झुकने से नहीं है। झुकने का मतलब होता है विनम्र स्वभाव के होना। जो ज्ञानी होते हैं, जो गुणवान व्यक्ति होते हैं, वो हमेशा जो है विनम्र स्वभाव के होते हैं। और यहाँ पर गुणिनो शब्द कैसे बना है बच्चों? गुण शब्द के अंदर इन प्रत्यय लगने से गुणिनः बना है, यानी कि गुण से युक्त, विद्या से युक्त। और तो गुणवान व्यक्ति जो होते हैं, जो समझदार व्यक्ति होते हैं, वो हमेशा विनम्र स्वभाव के होते हैं, उनमें मैं नहीं होती, टड़ नहीं होती है ना बच्चों। फिर गुणाः सर्वत्र पूज्यन्ते, गुणों की सभी जगह पूजा होती है। गुण यानी कि अच्छाइयाँ, आपके अंदर जो गुण है, जो अच्छाइयाँ हैं, जो योग्यताएं हैं, सर्वत्र मतलब सभी जगह, पूज्यन्ते मतलब पूजे जाते हैं, यानी कि गुणवान व्यक्ति या गुणों की जो है वो सभी जगह पूजा होती है, यानी कि उसका सभी जगह सम्मान मिलता है। पूजा से मतलब ये नहीं तिलक छापा सब करने लग जाते हैं, फूल चढ़ाने लग जाते हैं, तिलक निकालने लग जाते हैं, ऐसा नहीं, सम्मान की प्राप्ति होती है। यानी कि जो आपके अंदर अगर ज्ञान है तो आपका हर जगह सम्मान होगा। फिर गुणी है, गुणम, गुणी गुणम वेति, गुणी व्यक्ति गुण को पहचानता है। गुणी गुणम व्यक्ति, गुणी का मतलब गुणवान व्यक्ति, गुण मतलब अच्छाइयों को, वेति मतलब पहचानता है, जानता है। जो खुद ज्ञानी होता है, जो खुद गुणवान होता है, उसे हर जगह ज्ञान जहां भी उसे दिखता है, वो उसको आसानी से पहचान लेता है ना। तो गुणवान व्यक्ति गुणों को पहचानता है, यानी कि गुणों की परख करना जानता है। फिर आपदाम तरणीम धैर्य, आपदा मतलब मुसीबत में, तरणी मतलब नाव, धैर्य मतलब धैर्य रखना, संयम रखना, वो ही नाव है। यानी कि आप किसी विपत्ति में, किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं, तो हमेशा धैर्य रखिए। धैर्य ही वो नाव है जो आपको उस मुसीबत से, उस आपदा से निकाल सकती है। तो विकट परिस्थितियों में हमेशा धैर्य रखना सीखो, संयम रखना सीखो। फिर अति सर्वत्र वर्जित, अति हर जगह बुरी होती है। हर स्थान पर जो अति होती है वो बुरी होती है, चाहे अच्छाई की हो, बुराई की हो, या किसी वस्तु की हो, व्यक्ति की हो, हर जगह बुरी है। यानी कि हम जैसे कि अभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, दूर रहना है, और हम 5 की जगह अगर 50 एकत्रित हो जाते हैं तो वो अति है। क्यों? क्योंकि एक नियम क्या कहता है कि हमें जो है सामाजिक दूरी को जो है बनाए रखना है, और जहाँ 5 का स्थान है वहाँ पर जो है अगर उससे ज़्यादा एकत्रित हो जाएंगे तो वो गलत है ना। तो अति हर जगह बुरी होती है बच्चों, तो इसलिए आप हर काम संयमित होकर करें, है ना। टीवी देखना, मोबाइल चलाना, खेलना, ये सारा संयमित होना चाहिए। उसके बाद संपत्तो च विपत्तो, संपत्तो च विपत्तो महत्ताम एक रूपता। संपत्ति और विपत्ति यानी कि धन संपन्नता जब हमारे पास हो, धन रुपया पैसा, तब, और विपत्ति यानी कि जब मुसीबतें हों तब।
उस इन दोनों ही स्थितियों में जो एक रहता है वो महान व्यक्ति कहलाता है। तो प्रस्तुत उक्ति में आपको महान व्यक्ति की विशेषता बताई गई है बच्चों, कि जो संपत्ति में और विपत्ति में एक जैसा रहता है वो ही महान व्यक्ति कहलाता है। यानी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज है कल नहीं है वो चीज़, तो भी उससे फर्क नहीं पड़ता, वो अपने ज्ञान के माध्यम से उन्नति की ओर अग्रसर होता रहता है। तो संपत्ति सुख में और दुख में जो एक जैसा रहता है वही महान व्यक्ति कहलाता है, महान पुरुष कहलाता है। फिर अस्तो माँ सद्गमय, है ना, आप श्लोक बोलते ना, अस्तो माँ सद्गमय तमसोर माँ ज्योतिर्गमय, ये उसी की पहली पंक्ति है कि असत्य से सत्य की ओर ले जाएं। यानी कि प्रस्तुत उक्ति में, अच्छे वाक्य में यही प्रार्थना की जा रही है ईश्वर से कि हे ईश्वर, हमेशा जो है हमें असत्य बुराई से अच्छाई की ओर, सत्य की ओर ले जाएं, कि हम अच्छे रास्ते पर चलें, अच्छे कार्यों को करें। शीलम ही विदुषा नाम धनम, शील का मतलब होता है चरित्र, कैरेक्टर, ही मतलब अव्यव शब्द है, ही विदुषा नाम मतलब विद्वानों, धनम मतलब धन, विद्वान व्यक्तियों का जो धन है वो उनका चरित्र होता है। यानी विद्वान व्यक्तियों का जो सबसे श्रेष्ठ धन है वो उनका चरित्र होता है, इसलिए मनुष्य को हमेशा चरित्रवान बनने का प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ प्रस्तुत पाठ पूर्ण हुआ बच्चों। थैंक यू।